अब देखिए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि माधवी लता को तब नोटिस किया गया जब उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ एक बड़ा एजिटेशन खड़ा कर दिया, बहुत मुस्लिम महिलाओं को इस बात के लिए उकसाया। अब ओवैसी साहब कहते हैं ये हमारा मजहब का मामला है, हमारे घर का मामला है, ये कौन है हमारे घर में झांकने वाली? ओहो, उनके घरों के लड़कियों को बार बार बेचा जाता है और मजहब का नाम लेकर ये लोग गलत काम करते हैं। कुरान तक ये नहीं कहता है आपको तलाक 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 एक साथ कहना चाहिए। कुरान ये कहता है कि पहली तलाक आप निकाह जैसे करते हो उसी तरह से लड़का लड़की इस तरफ लोग उस तरफ लोग बैठकर पहली बार तलाक कहना चाहिए। उसके बाद 3 या 6 महीने के वक्त दोनों को देना चाहिए, एक एक घर के नीचे दोनों को रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी मजहब नहीं चाहती कि एक बनी बनी शादी को बिगाड़े। तब ही नहीं बनता है तो दूसरी बार कहना चाहिए, फिर उन्हीं लोगों के सामने, और 3 महीने के बाद तीसरी बार तलाक कहना चाहिए। अब आप बताइए, जब ऐसा उसूल है कुरान में कि 9 से लेकर 12 महीने तक कोई तलाक 3 बार नहीं कह सकते हैं, उसके बाद भी उनको उस सारी चीज लौटाना चाहिए लड़की को जो उन्होंने शादी के दरमियान लिए हुए हैं, और इसके बाद बच्चों के लिए, बीवी के लिए भी उनको जो जिनसे तलाक हो गई उनको गुजरने के लिए कुछ पैसे रकम देना पड़ेगा। इस जगह पे अगर लोग दलाल बनकर ट्रिपल तलाक लेके आकर अपने फायदे के लिए मुसलमान लड़कियों को बेचते हैं, ये लोग अपने फायदे के लिए इनको पसमंदा रखते हैं, अपने फायदे के लिए ये लोग लड़कियों को बड़ा होने नहीं देते हैं, अपने फायदे के लिए ये लोग लड़की के शरीर से व्यापार करते हैं। बताइए साहब, ये कैसा उनका हक बनता है? ये डेमोक्रेसी है साहब? टू द पीपल। माधवी जी, अब कुरान शरीफ उनकी, शरीयत उनकी, कानून उनके, लड़कियां उनकी, निकाह उनके, शादियां उनकी, आप कौन है बीच में बोलने वाले? I am the citizen of this country who keeps the right to interfere into the pain of any woman or any citizen of this country. अब उनका इल्जाम यह है कि बीजेपी की तरफ से साहब उन्होंने आर्टिकल 19 के बारे में, अगर किसी ने पार्लियामेंट में देखा, उन्होंने जोर जोर कर चिल्ला कर आर्टिकल 19 के बारे में बताए थे। इफ यू गो थ्रू हिज स्पीच इन पार्लियामेंट, ही सेज मोदी भाई ने एक ही बात, दे हैव डन एन अमेंडमेंट, द गर्ल शुड गेट मैरिड एट द एज ऑफ 21, ताकि लड़की इस प्रकार की ट्रिपल तलाक रहने दीजिए, या कोई और गरीब या गांव में लड़की की जल्दी शादी हो रही है, बाल विवाह, तो उससे बचने के लिए लड़कियों को खुद का निर्णय लेने के लिए शादी का उम्र 21 के, इसको पकड़कर आर्टिकल 19 उठाते हैं। आर्टिकल 90 में कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है द फ्रीडम इज फॉर लिविंग रिलेशनशिप, फ्रीडम इज फॉर सेक्स, फ्रीडम इज फॉर डू मैरिज व्हेन एवर दे वांट। आर्टिकल 19 कहती है यू कैन हैव प्रोफेशनल फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच। ये नया नया लाके कहां डाल दे? आप लाए ना नया नया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, हाँ जी, जिसके तहत लिव इन के लिए भी कानून है। ओवैसी साहब जब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों के बेडरूम में झांकने वाला कानून है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेडरूम कहां से आ गया साहब? अभी ये तो मेरे समझ के बाहर है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जिन औरतों को मायके में लड़कों के बराबरी में प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनका हक बनता है बिना मजहब देके लड़की को भी लड़के के बराबर मायके में हर हक मिलना चाहिए। अब ये बेडरूम कहां से आया प्रॉपर्टी में? अच्छा, वो कॉट और बेड देने के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए उनको लगता है ये जो सारे कानून हैं, हाँ, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, या 33.3% वुमेन रिजर्वेशन हो, चाहे सीए हो, ये सारे के सारे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। असद जी, औरतों के पीछे पड़े साहब, वो औरतों को ऊपर उठना नहीं चाहते। जिन व्यक्ति को औरत के आंसू पहुंचना रहता है ना, वो सबसे पहले आगे बढ़कर
उनके तकलीफें, उनके दिक्कतों के बारे में स्वयं पार्लियामेंट में बात करते हैं। ऐसा कभी बर्ताव नहीं करते हैं जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि पसमानदा मुसलमान और हर मुसलमान औरत को इज्जत दीजिए, समानता दीजिए, और ये बीच में आते हैं कि नहीं मिलना चाहिए। तो किसके द्वेषी है साहब वो इसलिए उनको लगता है कि ये ऐसे सब जब कानून आएंगे, सीए आ जाएगा, कुचलने के लिए औरतें नहीं मिलेंगी इनकी। हमारी शिनाख्त और हमारी पहचान पर सवाल उठेंगे, मुसलमान की पहचान खत्म हो जाएगी इस देश में, केवल असद जी की पहचान निकल जाएगी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरतों की तरक्की नहीं होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरत को स्वेच्छा नहीं मिलना वो तो चाहिए। कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने, और बेनजीर भुट्टो नहीं पहनेंगे, उन्होंने सब बिना बुर्का पहने, बिना कोई फेस मास्क, बिना कुछ पहने बेनजीर भुट्टो जी वहां पे प्रधानमंत्री बनेंगे। और सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया भी आ जाएगी। डू यू नो दैट? अभी सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया के कंपटीशन चल रहे हैं। तो वो कौन सा इस्लाम के कंट्री है साहब? ये मदरसों में पढ़ाई नहीं करवाते, 75 ईयर से जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 दिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इन एकमात्र ऐसा इंसान है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी औरत का सूरत किसी को नहीं दिखना चाहिए। वाह वाह, इसीलिए कहती हूं रजत साहब, ये ऐसा एक इंसान है जो कहता है मेरा मुंह से भारत माता जय नहीं आएगी। ये ऐसा इंसान है जो कहता है मेरा गर्दन पे चाकू रखो फिर भी मैं भारत मां नहीं कहता हूं मैं। ऐसा एक इंसान जो अपने धरती को मां नहीं कह सकता है, वो खुद के कौम के औरत का क्या देखरेख करेगा साहब? अब मुझे ये बात समझ में आ गई, कम से कम आपको लग रहा है कि हैदराबाद की औरतों के मुस्लिम वोट तो मिल जाएंगे आपको, जो वहां की मुस्लिम औरतें हैं उनके वोट तो मिल ही जाएंगे साहब। जिसको इनसे बाहर निकलना है ना, वो फौरन हमको वोट डाल देंगे।